और जी साथ ही साथ पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी टीम कराची किंग्स ने भी नई टीमों को मुबारकबाद पेश की है और सोशल मीडिया पर बयान जारी किया जिसमें लिखा कि हैदराबाद और सियालकोट की शमूलियत से पीएसएल पहले से ज्यादा मजबूत और शानदार होगी और दोनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं। तो क्या बात है जनाब, अब ये पीएसएल जो है अब एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, तो इसी पर जरा बात कर लेते हैं। शाहिद हाशमी हमारे नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल मौजूद हैं। शाहिद साहब, हम जरा बताइएगा, तौसीफ अहमद साहब भी हैं पाकिस्तान के मायना साबिक टेस्ट क्रिकेटर, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाहिद साहब, पहले ये बताइएगा क्या ये एक्सपेक्टेशन थी जिस तरह की बोली लगी, और दो टीमें हम तो समझ रहे थे आई थिंक फैसलाबाद होगी एक टीम और एक गिलगित होगी, हो सकती है, हाँ। लेकिन और शहरों के नाम भी थे, तो एक्सपेक्टेशन ये थी, आप समझते उससे कहीं ज्यादा बोली लगी है? ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बोली लगी है और ये इस बात का सबूत है, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी हो रही है, पाकिस्तान में जो कोशिशें हो रही हैं मईशत को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान में जो कोशिशें हो रही हैं बिजनेस को बेहतर करने के लिए और क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, उन काविशों का, उन कोशिशों का नतीजा है। शुरू में ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब 1.10 अरब रुपए से बिडिंग शुरू हुई थी, लेकिन एफएसके तो शायद सोच के आए थे 1 करोड़ रुपए बढ़ती थी तो वो 5 करोड़ बढ़ाते थे, फिर 1 करोड़ बढ़ती थी वो 2-3 करोड़ बढ़ाते थे, तो वो सोच के आए थे। और उन्होंने जिस तरह हैदराबाद के लिए एक ख्वाब देखा था, वो उनका हैदराबाद का ख्वाब पूरा हुआ है। बहुत अच्छा होगा हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के क्रिकेटर्स के लिए, हैदराबाद के फैंस के लिए। अब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होना चाहिए। न्याज स्टेडियम एक तारीखी हैसियत रखता है, वहाँ पे 1000वां टेस्ट मैच हुआ था, लेकिन जिस तरह उसको निगलेक्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पे क्रिकेट नहीं होती, अब उसमें बेहतरी आएगी। और जिस तरह उन्होंने फवाद सरवर ने कहा कि हम हैदराबाद में क्रिकेट को फरोग देंगे, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी तरह सियालकोट भी, सियालकोट में अपना एयरपोर्ट है, सियालकोट की अपनी एयरलाइन है, सियालकोट की अब अपनी क्रिकेट टीम भी है। तो वो एक जो ख्वाब था सियालकोट के लिए, और सियालकोट की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो इस सारी चीज़ को सपोर्ट करेगी, फैन सपोर्ट करेंगे। हमारे सियालकोट ने बड़े हमें क्रिकेटर दिए, ज़हीर अब्बास साहब का ताल्लुक सियालकोट से था, शोएब मलिक का ताल्लुक सियालकोट से है, एजाज अहमद सियालकोट के, तो काफ़ी सियालकोट के प्लेयर्स बड़े अच्छे पाकिस्तान में आए। तो उन तमाम प्लेयर्स के लिए, उन तमाम फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और तौसीफ भाई, आपने तो पाकिस्तान के लिए खैर इतनी क्रिकेट खेली है, अब जिस दौर में पाकिस्तान की क्रिकेट एंटर हो रही है, कितना खुशाइन देख रहे हैं इसको? नहीं जी, बहुत खुशाइन है और कल देख के बड़ी खुशी हुई, और ये भी कि कोई जल भी गया होगा इस बात पे कि ये हो क्या रहा है। यानी मैं पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ी कोशिश की हर चीज में, लेकिन कल हमने देखा कि क्या मेला लगा था। और फिर क्रिकेट की मोहब्बत का पता चल गया। इस मुल्क से बाहर जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, चले तो गए पहले, लेकिन उन्होंने जिस तरह इसको वेलकम किया है, आई थिंक एक्सीलेंट। और अब देखना यह है कि क्या होने जा रहा है। जाहिर है सारा कुछ कहा गया, स्टेडियम भी बनेगा हैदराबाद का, और सिंध की एक और टीम आ गई कराची के अलावा। सियालकोट तो बहुत ही मशहूर इसलिए भी थे कि वो क्रिकेट गुड्स और उसके अलावा प्लेयर्स की, जैसे शाहिद भाई ने बात की कि वहाँ जबरदस्त प्लेयर थे। तो आई थिंक एक जबरदस्त चीज हुई है। जो पौधा आज से 4-5 साल पहले लगाया गया था, बल्कि और ज्यादा, तो वो अब पनपता दिखाई दे रहा है हमें, और आई होप अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। बस एक चीज का मुझे यह है कि जरूर अब प्लेयर्स की जो क्वालिटी है मुझे काफी बेहतर होती हुई दिखाई इसलिए देगी बाहर के कि हमारे पड़ोस ने सबसे जो है वो कर लिया है, लड़ाई झगड़े कर लिए हैं। तो मुझे फील हो रहा है कि अब और कई बहुत अच्छे ग्रेट प्लेयर जो है वो पाकिस्तान में खेलने आएंगे, और जाहिर है हमारे यहाँ यंगस्टर का बड़ा अचीवमेंट होगी अगर वो जाएंगे वहां पे। बस एक ही चीज है कि मैं चाहता हूं कि वो प्लेयर जो यंगस्टर हैं जो इसमें इंक्लूड होंगे टीमों में, जाहिर है 2 टीमें बड़ी हैं तो फिर और भी प्लेयरों की जरूरत पड़ेगी, तो यंगस्टर को समझाया जाए कि जी हम इस लेवल की क्रिकेट को इसी तरह खेलें, और खाली जो है वो ऐसे ही ऊपर नीचे ना
शॉट खेलें, और जाहिर है कि एक दो प्लेयर जरूर इंक्लूड होंगे इसमें। शाहिद साहब, एक चीज बस बता दीजिए कि 2 more teams मीन्स मोर प्लेयर्स, मोर क्रिकेट, मोर फॉरेनर प्लेयर्स, तो आप इस बारे में क्या खबर रखते हैं कि अब जाहिर है ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बड़ी एक्साइटमेंट की बात है, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स भी अब हमारे यहाँ आकर मजीद भी खेल सकेंगे? बिल्कुल खेलेंगे, जाहिर है 2 टीमें हैं, तो अगर दोनों टीमों ने 20-20 प्लेयर भी लिए अपने पास तो 40 प्लेयर तो ये हो गए। उन 40 प्लेयर में से कुछ एग्जिस्टिंग प्लेयर जो ऑलरेडी खेल रहे हैं पीएसएल, जाहिर है अब जो टीमें रिटेन करती हैं अपने प्लेयर्स, उसमें कमी हो जाएगी, शायद 3 रिटेन कर सके, तो वहां से भी प्लेयर्स कुछ मिलेंगे। लेकिन हैदराबाद की टीम लिए तो हैदराबाद के 2-3 प्लेयर अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। साद खान एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, उन्होंने कायद आजम ट्रॉफी में बड़े जबरदस्त रन बनाए। इसके अलावा 1-2 प्लेयर्स हैदराबाद छोड़कर अमेरिका चले गए, तो ये अमेरिका की कंपनी है, वो उनको अमेरिका से वापस खींच के लेके आएंगे। उनमें एक आसिफ महमूद जिसने नेशनल T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बड़ा इम्प्रेस किया था, लेकिन बाद में बड़ा दुख हुआ, पता चला कि वो पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चले गए बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए। इसी तरह सियालकोट के कुछ प्लेयर्स जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सियालकोट का अजान उवैस है जिसने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में 2 साल से रन्स के अंबार लगा दिए हैं। इस तरह के कई प्लेयर्स हैं, बडिंग प्लेयर्स भी और फिर फॉरेन प्लेयर्स भी। जो ओजेड ग्रुप है जिसने सियालकोट की टीम ली है, उसके साथ कामिल खान काम करते हैं, हमजुल्फ हैं, वकार यूनुस के, और ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं, तो उनकी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से बहुत दोस्ती है। वो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कल्चरल वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर हैं, वहां से वो पकड़ के जबरदस्ती या खुशी लेके आएंगे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, इंग्लैंड प्लेयर्स को लेके आएंगे। काफी अभी जो पिछले साल इंग्लैंड में एक वेटरन्स क्रिकेट का मेला सजा था, उसमें भी कामिल ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया था, तो वो लेके आएंगे, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। और इसी तरह हैदराबाद के और वैसे जबरदस्ती तो डोनाल्ड ट्रम्प ले जाते हैं, हम तो भाई उनको कन्विंस करके लाएंगे। अग्रीड। तौसीफ भाई जरा कैसे भी लाएं, लेके आना पड़ेगा उनको। तौसीफ भाई जरा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की बात कर लेते हैं। आज दूसरा T20 है, दम्बोला में मैच खेला जाएगा, पाकिस्तान को 1 मैच की बढ़तरी हासिल है। क्या देख रहे हैं आज का मैच, किस तरह से पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं? देखिए, स्ट्रेटेजी तो सामने नजर आ रही है, एक ही फायदा है। देखें, टीम जो श्रीलंका की, आपको भी पता है कि किस तरह की टीम है, हमसे नीचे ही है और वैसे भी काफी लो उसमें है। एक ही फायदा है कि हम वहां पर ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं और मतलब ये सीरीज खेल रहे हैं, और हमें जरूरत है उन पिचों पे खेलने की। हमारे प्लेयर देखने, आपने परफॉर्मेंस तो देख ही ली कि क्या है, वो 120-25 रन क्या होते हैं उनकी अपनी कंट्री में। बट आई थिंक, मेरा ख्याल है कि 2 ओपनर जो हमारे हैं, साइम और शहजाद फरहान, वो जो है वो साहबजादा फरहान, बिल्कुल। तो ये जब चलेंगे ना, और जिस तरह चलें, इनकी हमें बहुत जरूरत है कि ये ऊपर से हमें रन करके दें। जिस तरह के अभी बात हो रही थी हैदराबाद के, तो हैदराबाद के एक प्लेयर को तो हम भूल ही नहीं सकते, शर्जील को, कि वो क्या क्रिकेटर था और किस तरह इस फॉर्मेट में खेलता था। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि ये अगर ऊपर से हमें एक अच्छी पार्टनरशिप मिली और जिस तरह के मिली रही है, तो हम डेफिनेटली जो है वो बड़े इवेंट में बहुत कामयाब होंगे। शाहिद साहब, आप बता दें, आज तो नहीं कहीं बारिश का इम्कान, और फिर बारिश की वजह से पिच और जाहिर ग्रास डिफरेंट बिहेव करे, क्या इस बारे में खबरें हैं? दम्बोला में इतनी बारिश नहीं होती, काफी ड्राई सिटी है, तो होगी भी तो थोड़ी बहुत होगी। अभी मैंने प्रेडिक्शन नहीं देखी, या उसका जो महकमा मौसमियात का जो चार्ट होता है वो नहीं देखा, लेकिन दम्बोला में इतनी बारिश नहीं होती। अच्छा मैच होना चाहिए, और मुझे तो मजा उस वक्त आया जब श्रीलंका की टीम जरा थोड़ा मुकाबला तो देना। उसने यहाँ पे ट्राई सीरीज में सिर्फ एक ही मैच जीता, इतने स्कोर नहीं कर पा रहे थे। 130-140 से पाकिस्तान की चेकिंग नहीं होगी, पाकिस्तान टेस्ट में नहीं पढ़ पाएगा कि उसकी स्किल्स को टेस्ट किया जाए। 180-190 रन बनाए, 200 रन बना दे श्रीलंका वाले, और हम उसे चेस करके दिखाएं तो मजा आएगा, और वो तैयारियों का ज्यादा मौका देगा पाकिस्तान की टीम को। अच्छा, और तौसीफ साहब, जरा सा हम बांग्लादेश वाला जो इशू है थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर ने एक मरतबा फिर 2 टोक ये ऐलान किया है कि भारत महफूज मुल्क नहीं, हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। अब तो ये तो कहते हैं ना, टेबल हैज टर्न, यानी कि जो दूसरों के लिए कहा करते थे अब इनके लिए कहा जा रहा है।
अब ये कह रहे हैं जी हमारी जान वहां खतरे में है तो हम नहीं जाएंगे। ये फैसला अब आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से आईसीसी को करना चाहिए, किसी किस्म का कोई फेवरेटिज्म भारत के लिए नहीं होना चाहिए? अब आईसीसी की क्या बात कर रही हैं आप? तो खुद देख लें आईसीसी किसका है ये, और वो तो फैसले ही कोई ले नहीं पाता। लेकिन अब दुनिया क्रिकेट में लोग इंडिया के बहुत खिलाफ हो गए हैं, गोरे भी बहुत खिलाफ हो गए हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं उनकी, जो वो डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरह हमारे साथ उन्होंने किया कि हमसे हाथ नहीं मिलाया, और इन चीजों को वो बुरा ही माना है उन्होंने। अब पैसे की तरफ मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। जहां तक आपका बांग्लादेश का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि इनके 3 मैच, जो शाहिद भाई से भी मेरी उस दिन बात हो रही, 3 मैच आई थिंक इनके जो है कलकत्ता में हैं। तो अगर इस चीज को सॉल्व थोड़ा सा करना पड़ेगा, जाहिर है कि किसी को थ्रेट करना जो है वो बहुत गलत चीज है, और वो कैसे उसको सेव करेंगे, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आई थिंक एक मैच उनका शायद बाहर है, जैसे शाहिद भाई भी बता रहे थे उस दिन मुझे, तो वो कोलकाता में ही लेके आ जाएंगे अगर बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई। बट बात तो काफी बढ़ गई है कि आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं, ये क्या आपने वो मचाया हुआ है, मुसीबत मचाई हुई है। हर किसी को आप एक ही लकड़ी से हाँकते हैं, तो आई थिंक अब आपका काम वो होने वाला नहीं है। आपके लिए इतनी मुश्किलात बढ़ेंगी, सारी दुनिया को आप अपना दुश्मन कर रहे हैं, और इस खेल की वजह से। शाहिद भाई, यही बात मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं कि अब इनके लिए मजीद भारत के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप लोगों के वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान हैं जेसन होल्डर, वो भी ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो क्रिकेट में सियासत लेके आ रहा है, और कहते हैं कि भारत एशिया कप जीता लेकिन ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने स्टेज पर नहीं आए। क्रिकेट में ऐसी सोच या रवैया नहीं होना चाहिए। तो अब तो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी बोल रहे हैं इस बारे में, आवाजें उठ रही है जाहिर है, और इन्हीं आवाजों से फायदा होगा, भारत के ऊपर दबाव बढ़ेगा, पाकिस्तान की वाह होगी कि नहीं, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ हमेशा मनवाया है और हमेशा अपने मौक़िफ़ पे मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की हुकूमत डटे रहे हैं। तो आवाजें उठ रही हैं। अभी भारत में 3-4 सहाफ़ियों से कल मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये मुस्तफिजुर रहमान का मामला अगर वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड उठा देता तो कौन सी कबाहत थी इसमें। वर्ल्ड कप मार्च में खत्म हो जाता, आईपीएल वैसे ही मार्च के एंड में शुरू होनी है, तो आप वर्ल्ड कप के बाद उठा देते ताकि ये सारा पंगा ना होता। अब पंगा ले लिया है तो इसको भुगते, और अल्लाह करे इस सारी चीज से बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को एक इतना इंकरेजमेंट मिले कि वो पहले राउंड में अपने सारे मैच जीते और दूसरे राउंड में भी जाएं। अभी तो वो ये सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश की टीम दूसरे राउंड में नहीं पहुंचेगी तो हमारी आसानी हो जाएगी। नहीं, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ये पूरा मौका उठाना चाहिए, और ये कहना कि बांग्लादेश में हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को प्रॉब्लम है तो बिल्कुल गलत है। वहां तो पूरी कोशिश करते हैं वो माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ देने की, और उनका तो कप्तान भी हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता है, लिटन दास। सही कह रहे हैं आप, सही बात ऐसे ही है। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी, तौसीफ साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तानियों, आपके लिए बड़ी अच्छी जबरदस्त खबर है, अब आपको मोर क्रिकेट देखने को मिलेगी, ज्यादा खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, ज्यादा प्लेयर्स इन एक्शन होंगे, और पीएसएल अब वो ब्रांड बन गया है कि हम कह सकते हैं कि आईपीएल जैसी लीग या बड़ी बड़ी जो लीग्स हैं अब उसमें इनका शुमार होता है पीएसएल, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का।